पूरी कोशिश। डलगेट श्रीनगर में आग की एक वारदात में कल 3 खानदान बेघर हो गए। उस घर में 2 माह बाद 3 बेटियों की शादी होने वाली थी, मगर आग में सब कुछ तबाह हो गया। देखिए रिपोर्ट। जिस घर में 2 माह बाद शहनाइयां बजनी थी, वहां आज हर तरफ आहुजारी है। सलीमा ने कई बरसों से एक एक करके 3 बच्चियों की शादी के लिए सामान जमा किया था, लेकिन आग में सब कुछ जलकर खाकसर हो गया। कोनाखन डलगेट में वाक़े मोहम्मद यूसुफ और उनके भाइयों का ये आशियाना एक दिन कबल लगी आग में जलकर खाकसर हो गया। मोहम्मद यूसुफ 6 बच्चियों के बाप हैं, जिनमें से उनके मुताबिक 3 की शादी ईद के बाद होनी थी, लेकिन आग के इस वारदात में सब कुछ जलकर राख हो गया, उनके ख्वाब भी। यहाँ जेवरात से लेकर शादी के लिए जमा रकम भी आग की नजर हो गई। मोहम्मद यूसुफ की अहलिया सलीमा कहती है कि जिन 3 बेटियों की शादी हो गई है, उनकी जायदाद भी इस आग में तबाह हो गई। बचन खानदान वार वार सोमरोमुत यमो कोरे ये वारदान मे शेन कोरन हुन जायदाद सह सोरे खत्म मे नकद ते खत्म जन्स ते खत्म बस गई माल तो जान मे कहीं चीज कुन जाए क्या कर मे गो सोरे यमन कोरन खुदायो क्या कर बेकिस दरकाकनी 2 कोरन तमिस मकलो सह 2 कोरन पानस 5-6 कोरन सह मकलो 6 कोरन मे कहीं। जले हुए घर के बाहर मेहंदी के इंतजार में 3 बेटियां अब आंसुओं में डूब गई हैं। मोहम्मद यूसुफ एक कश्ती चलाते हैं और इन बेटियों की मदद से उनकी शादी के लिए सामान जमा कर रहे थे। सॉरी ये ओस मकलो यानी फिर बात द्रोहवरी गए ऐसे बस पानी ज़्यादा करान मगर अत द्राव न कहीं अस करे कोशिश मगर अत द्राव न कहीं मकलो सॉरी जी शेबेन खानद्रिच तैयारी करान वो 15 वरी गई इन जमा पेंट करान बस मजूर मजकत करान पान बिचार कोर तवे कहीं सोरी खाक मुसीबत पौर पौर मकान आज द्राव टोटल कहें इंसान बचे जोर 4 पौर गए खत्म अत रूद बचन जायदाद अत मज नकद द्राम अत मज वर्दन सोरे गो खत्म लगभग 7.5 लाख नकद कैश तो बे सोन तह लगभग 100 करोड़ रुपये टोटल नुकसान। इस घर में 3 खानदान आबाद थे और मकामी लोगों के मुताबिक कुल 18 अफराद सड़क पर बेयारो मददगार हो गए हैं। आग कैसे लगी ये पता लगाना पुलिस और दीगर एजेंसियों का काम है। फिलहाल इन्हें एक छत की बेहद जरूरत है। तिनका तिनका जमा करके घर बनता है और एक हादसा सब कुछ खाकिस्तर। लबरू खानदान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि ये छत से महरूम हो गए, बल्कि बच्चियों की शादी का है। सरकारी स्कीमों से न घर बनते हैं न बच्चियों की शादी, क्योंकि वो महदूद होती हैं। ऐसे में आम कश्मीरी साहिब सरबत लोगों से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये आशियाना फिर से खड़ा करें और इन बच्चियों की शादी भी। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई। उसमें इल्ज़ाम लगाया है कि कश्मीर में सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। मुबैना तौर पर हुकूमती लाइन पर न चलने पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर पशार बुखारी ने कहा कि रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है और उन्हें आज़ादाना तरीक़े से काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।
उन्होंने याद दिलाया कि ये सिलसिला 2016 में एक अखबार की इशाअत को रोकने के साथ शुरू हुआ। सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी का मानना है कि सहाफ़ी मुकर्ररा क़वानीन के तहत काम करने के पाबंद है। जो भी खिलाफ वर्जी करता है या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होता है उसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कार में हम होते हैं, हमें हाथी जैसी गलतियां जब करते हैं बड़ी बड़ी हमें दिखती नहीं है। जब हम नहीं होते हैं तो हम अंधेरे में हमें मच्छर भी दिखता है। मैंने यही कहा था कि डाइकोटमी नहीं होनी चाहिए कि जब हम सरकार में हैं तो हम जो करें और जब हम नहीं हैं तो अगर कोई ऐसा ही करता है तो हम उसकी फिर उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। हो न हो कहीं हमने ही इसकी शुरुआत की है और ये सरकार उसी डगर पर गामजन है, मैंने ये कहा था। और अभी कोई जो रिपोर्ट आई है उसकी तो उसमें भी कहीं लिखा हुआ है कि ये ज़्यादतियाँ 2016 से ही शुरू हुई जो हमने पढ़ा। आज कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब कहा था ये लास्ट ईयर सितंबर में तो आज शायद मेरी वो बात सही साबित हुई कि उसमें लिखा हुआ है कि 2016 से ही सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू हुई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जब आती है किन लोगों से मिलती है और किन लोगों से नहीं मिलती है। फ्री ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वो बड़ा सीरियसली काम कर रहा है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 2 साल से रियल बोनाफाइड जर्नलिस्ट जो हैं वो हर जगह एक्नॉलेज हो रहे हैं पूरे ओवर द ग्लोब। और जो भी स्टोरीज जम्मू कश्मीर की पॉजिटिविटी की हैं वो सबके सामने सबके पब्लिक डोमेन में हैं। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन जर्नलिज्म भी हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर उस पर यहाँ की सरकार या एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप्स लेती है तो मैं समझता हूँ वो जायज़ हैं। और ला के एम्बिट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पॉजिटिव जर्नलिज्म फल फूल रहा है आप उन पर नज़र घुमाइए, ना कि उन लोगों पर जो हमेशा अलगाववाद और पाकिस्तान और ये रिपोर्टिंग से अपने जेब गर्म करते रहे। शानदार टुलिप शो की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। इस साल सयाह 68 मुख्तलिफ अक़साम के 15 लाख से ज्यादा रंग बिरंगे टुलिप्स के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बाग़ गुल लाला को 20 मार्च के बाद किसी भी वक्त खोला जा सकता है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मौसम बहार की आमद के साथ ही इस बार वादी कश्मीर में कई मुकामात पर रंग बिरंगे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन इन दिनों मुख्तलिफ सरगर्मियों से भरा हुआ है, क्योंकि बागबान खास ट्यूलिप शो की यहाँ जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। बाग के रास्तों की तज़ीन और आराइश की जा रही है, खूबसूरत पेंट का काम किया जा रहा है। 100 से जायद माहिर बागबान इस साल ट्यूलिप शो को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। 68 मुख्तलिफ अक़साम के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप इस साल के ट्यूलिप शो की खास बात रहेंगे। इनमें से ज्यादातर अक़साम हॉलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक से दरामद की गई हैं। हुक्काम शो के दौरान कोविड मैनेजमेंट के लिए खुसूसी इंतजामात कर रहे हैं। जो भी SOPs विद रिलेट टू कोविड प्रोटोकॉल है उसका हमने खास ख्याल रखा हुआ है। हमने सैनिटाइज़र मशीन्स रखे हुए हैं, साथ साथ में टिकटिंग में प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस होगा। पिछले साल कोविड के खदशात के बावजूद 2.25 लाख से ज्यादा अफराद ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया, जिनमें से 80,000 सयाह थे, जबकि बाकी मकामी थे। सकाफती और रिवायती मौसीकी की तकरीबात, दस्तकारी के तिजारती मेले और रिवायती पकवानों के स्टॉल्स ट्यूलिप शो का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम भी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 साल से जो कोरोना की वजह से हमारे जो चारों तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड जो मायूसी और जो वो घर में बैठ के वो तंग आ गए हैं लोग। हम चाहते हैं कि हमारे लोग चाहते हैं, माय एम्प्लॉयज़ जो मेरे हैं वो बोलते हैं कि सर हम इसलिए भी मेहनत कर रहे हैं कि हम क्यों ना एक रीज़न बन जाए उन लोगों के चेहरों पे फिर वो खुशियाँ लाए जो कोरोना की वजह से पिछले 1-2 साल से उनसे छिन गई है। क्यों ना हमारा ट्यूलिप शो ही वो बाइस बने। वादी कश्मीर में सयाह से जुड़े अफराद इस साल अच्छे सयाहती सीजन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये शोबा कोविड वबा और अगस्त 2019 के हालात की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।